हेलो फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 का। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया गया है। ए में कोलकाता है, ए में गुवाहाटी है, बी कोलकाता है, सी नई दिल्ली है, डी पुणे है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात कोलकाता, है ना। तो विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। चलिए, कब किया गया था? 26 से 29 सितंबर 2021 के मध्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न है, सितंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से कहां पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका ऑप्शन है, ए में लखनऊ, बी रांची, सी बाड़मेर, डी जयपुर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात बाड़मेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से इसे का जो है बाड़मेर में लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया था। भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा कहाँ उद्घाटन किया था? तो वो बाड़मेर में किया था, राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 को किसने देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए है एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, बी है एयर चीफ मार्शल दीपक सिंह राठौर, सी है एयर चीफ मार्शल राजीव सिंह, डी है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, है ना। देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया था? एयर मार्शल BR चौधरी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2021 में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है नॉर्वे, बी स्वीडन, सी है हंगरी, डी है अल साल्वाडोर, है ना। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात हंगरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 2021 को राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय या विभाग की श्रेणी में किस मंत्रालय या किस विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है रेल मंत्रालय, बी है संसदीय कार्य मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय और डी है शिक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात संसदीय कार्य मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2021 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के मध्य प्रदेश चरण का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए भोपाल में, बी है जबलपुर में, सी इंदौर में, डी ग्वालियर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात जबलपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के मध्य 15वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ था? तो दोस्तों सूर्य किरण संपन्न कहाँ हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी है साल झंडी, सी है ग्वालियर और डी है पिथौरागढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात पिथौरागढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 से 18 सितंबर 2021 के मध्य पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है भुवनेश्वर, बी है रांची, सी है हैदराबाद, डी लखनऊ। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था हैदराबाद में। दोस्तों
अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 67वें बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपना नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया? राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया है, ये प्रश्न में पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नजमा अख्तर, बी है गोविंद प्रसाद शर्मा, सी है महेश चंद्र पंत और डी है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो दोस्तों बताइए कि राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु निजी कंपनियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है? तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। हमें बताना है कि कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 8। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। किस लिए हस्ताक्षर किया गया है? तो डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCE ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड की कितनी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है 100%, बी है 74%, सी है 49% और डी है 26%। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात 26%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2021 को संपूर्ण विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 23 सितंबर 2021 को। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 23 सितंबर 2021 को। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है सांकेतिक भाषा सभी के लिए, बी है सतत विकास के लिए सांकेतिक भाषा, सी है हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं, डी मानवाधिकारों के लिए सांकेतिक भाषा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं, है ना। ये जो है किसका विषय था? तो पूरे विश्व में सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 23 सितंबर को। उसका विषय था हम मानवाधिकारों के लिए संकेत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 13 सितंबर 2021 में दोहा, जो कि कतर की राजधानी है, में संपन्न 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है आमिर सरखोश, बी है लक्ष्मण रावत, सी है पंकज आडवाणी और डी है हैरिस ताहिर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात पंकज आडवाणी, है ना। 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर की राजधानी दोहा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी असम, सी त्रिपुरा, डी सिक्किम। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात अब सिक्किम राज्य की राजकीय मछली कौन सी है? कैटली, है ना। सिक्किम राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राजकीय मछली घोषित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है, 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया। दूसरा है, यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। 3 है, इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है। अब कहता है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमें बताना है कि एक कथन सही है, 2 कथन सही है, तीसरा सही है या सभी के सभी सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन से। हमारा ऑप्शन दिया गया है, केवल 1 एवं 3 सही है, केवल 2 एवं 3 सही है, केवल 1 एवं 2 सही है या उपर्युक्त सही सभी है। तो चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं, है ना। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन से संबंधित कथन दिया गया है ना। इन तीनों कथनों को बारी बारी से पढ़ें। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया है, तो ये सही है। अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया गया था। यह एक QR कोड SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, ये भी सही है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। तीसरा है, इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है, ये भी सही है। अर्थात हमारा ऑप्शन सभी सही हो गया। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा क्या? इस प्रकार इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, अर्थात डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 6 अगस्त 2021 को किस देश द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन किया गया? चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है सऊदी अरब, बी है इटली, सी है जर्मनी और डी है जापान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात इटली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी का आकाश NG मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक में दिया गया है, इसका परीक्षण ओडिशा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। दूसरा है, यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 एवं 2 दोनों सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सही है इसका। ऑप्शन ए है कि पहले प्रश्न देखते हैं। 21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। तो इसका परीक्षण उड़ीसा स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है, ये आपका सही है ना, ये सही है। और दूसरा है, यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, ये गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात केवल 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 3 वर्ष के लिए, सी 1 वर्ष और डी 4 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 3 वर्ष के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 26 जुलाई 2021 को हरिद्वार अर्थात उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए है डेनमार्क, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी सऊदी अरब और डी ब्रिटेन। सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी प्रदान की। सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि विशेष इस्पात के उत्पादन हेतु अगले 5 वर्षों में प्रदान करेगी? ऑप्शन ए है 5,228 करोड़, बी है 5,530 करोड़, सी है 6,250 करोड़, डी है 6,322 करोड़। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
अर्थात 6,322 करोड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य कहाँ पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है जायद तलवार 2021 का आयोजन हुआ, है ना। जायद तलवार 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार में, बी है कोचीन में, सी बंगाल की खाड़ी, डी अबू धाबी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थात अबू धाबी में, है ना। जायद तलवार 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। किन किन देशों के बीच हुआ? तो भारतीय नौसेना के बीच और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6 अगस्त 2021 को 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी लाओस, सी ब्रुनेई दारुसलाम, डी म्यांमार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात ब्रुनेई दारुसलाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23 जुलाई 2021 में भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी IAHE ने नोएडा स्थित IAHE में एक सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स कैट्स की स्थापना हेतु ऑस्ट्रेलिया के किस विद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है मेलबर्न विश्वविद्यालय, बी न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, सी है ब्रिस्बेन विश्वविद्यालय और डी है एडिलेड विश्वविद्यालय। चलिए प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। कहता है जुलाई 2021 में भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी ने नोएडा स्थित IAHE में एक सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स की स्थापना किया है। उस सिस्टम की स्थापना के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के किस विद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी है जम्मू कश्मीर, सी है पुदुचेरी और डी है लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात लद्दाख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 अगस्त को, 10 अगस्त को, 5 अगस्त को या 11 अगस्त को। तो विश्व अगस्त दिवस मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2021 में घरों के आंतरिक सजावट से जुड़ी कंपनी होमलेन ने किस भारतीय क्रिकेटर के साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी की है? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी विराट कोहली, डी अजय जडेजा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2021 में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात केरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2021 में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात राजस्थान में। अगला प्रश्न बैटफील्ड रणांगन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विश्राम बेडेकर, बी मनन भट्ट, सी हरि पुल्लक्कट और डी विजय गोखले। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात विश्राम बेडेकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सेक्रेड गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सबा ताहिर, बी कुणाल बसु, सी संजीव सहोता, डी विक्रम चंद्रा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थात विक्रम चंद्रा। दोस्तों ये सारे के सारे एग्जाम BPSC की PT के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 30 प्रश्न दिए गए हैं और आप लोग बताएं कि 30 में से कितना नंबर आपका आया। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।